बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। सबसे पहले आप लोगों से बहुत माजरत, मैं काफ़ी दिनों से जो है वीडियो नहीं बना रही। एक तो मेरी बेटी की शादी, उसके बाद रमज़ान ट्रांसमिशन। अब जो है मैं अपनी सोशल मीडिया के लिए ज़रूर वक्त निकालूंगी। एवरी सेकंड डे इंशाल्लाह टच वुड आपको जो है वीडियोस मिलेंगी। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग जड़ी बूटी नागर मोता के बारे में बताऊंगी, उसके बेनिफिट्स और किस तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नागर मोता को बहुत सारे नामों से पहचानते हैं। कुछ लोग इसको नट ग्रास कहते हैं, नट सेज कहते हैं, जावा ग्रास कहते हैं, कोका ग्रास कहते हैं। इसके बेतहाशा नाम है, ठीक है। लेकिन जो ये है, ये जो बेहतरीन हर्ब है, ये आज से नहीं, ये सदियों से इस्तेमाल होता है। आपके दांतों के लिए इस्तेमाल होता है, आपके इंडाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आपके इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर ये लीवर को इन्फेक्शन से बचाता है। और ये जो है, बाज़ लोगों को होता है इंडाइजेशन होता है, जिसमें इसका जो नंबर 1 सिम्टम होता है बर्निंग सेंसेशन होना। उससे आपको प्रिवेंट करता है, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है, आपके कॉफ को दूर करने में आपकी मदद करता है, आपके डायबिटिक को मैनेज करता है, आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ स्टिफनेस होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। बाज़ लोगों को रात में बुखार हो जाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। इतनी सारी इसमें खूबियाँ हैं। बहुत सारे फाइटोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इन बीमारियों से बचने के लिए। बहुत ही अमेजिंग है। और ये अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं कि ये हर चीज़ में आपकी हेल्प करती है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जितनी बीमारियां मैंने बताई हैं आपको, चाहे दांतों की हो, चाहे हेयर की हो, चाहे स्किन की हो, चाहे इनफर्टिलिटी की हो। मेल इनफर्टिलिटी की मैंने बात की थी, तो वो क्या, जिनके पेट के अमराज होते हैं लीवर डिसऑर्डर की वजह से, वो देखिए कुछ चीज़ें साइंस प्रूफ नहीं करती, लेकिन इंडिजिनस नॉलेज में नागर मोता को शहद के साथ इस्तेमाल करने से जो है ना, इनफर्टाइल मेल पेशेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और मैंने जो जॉइंट पेन है, आपको हर वक्त नोजिया रहता है, इंडाइजेशन है, डायरिया है। मज़ेदार बात है कि ये डायरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है और इंडाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और ख़वातीन में कैंडिडिया हो जाता है, यीस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, और जो ना ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाते हैं, ये मेनोपॉज में चली जाती हैं। कितनी सारी चीज़ें, उस सब चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई है, उसमें तरीका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है, अपने नागर मोता को पहले तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, क्योंकि ये रूट्स है, इसमें मिट्टी बहुत लगी हुई होती है। साफ़ करने के बाद इसको जो है आप पहले हावन दस्ता से कूटें। हावन दस्ता से जब आप इसको कूट लें, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसको, अगर आपको शुगर है तो शहद इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आपको शुगर नहीं है तो आपने क्या करना है, दोनों इक्वल शहद और नागर मोता का पाउडर जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आपकी दवा तैयार हो गई। आपने जो है 1/4 टीस्पून से स्टार्ट कीजिएगा, बाद में आप 1/2 टीस्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने करना है राइट आफ्टर मील्स। इसको खाली पेट नहीं लेना है, खानों के बाद आप लेंगे। 1/4 चम्मच खानों के फौरन बाद आपने इस्तेमाल करना है। चाहे तो इस्तेमाल करने का मतलब ये खाना है, चाहे तो थोड़ा सा पानी में मिलाकर खा लीजिए, चाहे तो इसको ऐसे ही जो है ना खा लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद, यानी कि 2 दफ़ा, दिन में 2 दफ़ा खानों के बाद लेंगे। जितनी बीमारियां बताइए, ये सिंगल रेमेडी उसके लिए, खाने के लिए। अब आते हैं लगाने के लिए। दांतों में शदीद दर्द हो रहा है तो नागर मोता को पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इसमें हम वज़न कुश्ते शीरी मिलाएं, दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको थोड़ी सी शहद या सरसों के तेल, आपके ऊपर है आप किस में मिक्स करते हैं। उसके बाद आप दांतों पे अच्छी तरीके से लगा लें।
10 से 15 मिनट लगे रहने दें। उसके बाद आप कुल्ली कर लीजिए। आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जिनके दांतों से ब्लीडिंग होती है, या जिनके दांतों में शदीद दर्द होता है, या जिनके दांत किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से, ड्रग रिएक्शन की वजह से अगर हिल रहे हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है। अब आते हैं स्किन की तरफ कि आप स्किन पे इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरा तरीका ये है कि आपने लेना है 2 चम्मच नागरमत्ता का पाउडर, 1 गिलास पानी, उसको आप पका लें। इतना पकाएं कि ये आधा ग्लास रह जाए। उसके बाद इसको छान लीजिए। उसमें उतना ही आपने रोज़ वाटर मिलाना है। आपका बेहतरीन स्किन टोनर तैयार हो गया। रात को अच्छी तरह क्लेंजिंग करने के बाद आप इसको रुई की मदद से आँखों को बचाते हुए पूरे चेहरे पे लगाएं। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप इसमें कोकोनट ऑयल इक्वल अमाउंट में मिक्स कर सकते हैं। जैसे आपको लगाना हो तो आप 1 चम्मच ये डिकॉशन निकालें, 1 चम्मच इसमें कोकोनट ऑयल मिलाएं और पूरे चेहरे पे लगाएं और सो जाएं। या अगर स्टार्ट आप ले रहे हैं लगाने के लिए, तो आप 1 घंटे के लिए लगाएं। 1 घंटे बाद सादे ठंडे पानी से चेहरे को साफ कर लें। अब आप बालों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? बालों में आपने क्या करना है, अगेन लेना है आपने 1 बड़ा चम्मच नागरमोता का पाउडर, और आपने जो लेना है 1 ग्लास पानी। उसको इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप रह जाए तो उसको छान लीजिए। छानने के बाद उसमें इतना ही दही मिलाएं और सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। तो इससे क्या होगा, अगर आपको सर में मिसाल के तौर पे दाने बन रहे होंगे, डैंड्रफ हो रहा होगा, तो उसको भी सही करेगा। और आपके बाल गिर रहे होंगे तो उसको भी सही करेगा। तो ये आपके बालों के लिए बेहतरीन है। आप इस तरह नागरमोती को अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है, आप ये किन किन चीज़ों में, कौन कौन सी स्किन इन्फेक्शन है जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक्नी, वॉर्ड्स, बॉयल्स हो जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो जो मैंने कोकोनट वाला और जो नागरमोती का पानी आपको बताया है, वो आप फुल बॉडी पर भी लगा सकते हैं। लेकिन शुरू में लगाइएगा तो आपने क्या करना है, आपने 10 मिनट से आधे घंटे तक लगाएं। उसके बाद इसको जब वॉश करेंगे ठंडे पानी से, तो इसके बाद इसको में आप कोकोनट ऑयल की मसाज ज़रूर कीजिएगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ मैंने आपको नागरमोती की बताई है, ये आपके बहुत काम आएगी जी। इस उम्मीद के साथ ये हमारी जो मेहनत है, जो हमारी काविश है, वो आपके लिए कारआमद साबित होगी। आप इस बूटी का इस्तेमाल करेंगे, अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी के काम आ सकती हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आप लोगों सब के लिए मैं जो एक दुआ, अल्लाह ताला आपको औलाद के गम से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।